बोले पंचकर्णेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से कर्णेष्ठी भगवान की, बोले नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुन गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांश शिवानी माता की, जैन धर्म की, परम पूज्य दिव्यसागर महाराज की। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले जीना जो चाहते थे वो भी तो जी न पाए। घर बार छोड़ के सब मिट्टी में जा समाए। जीना जो चाहते थे वो भी तो जी न पाए। घर बार छोड़ के सब मिट्टी में जा समाए। कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये हशर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। कांधे पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा जबकि तेरी नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले जब मौत ने पुकारा कुछ भी न काम आया। जाते हुओं को देखो कोई न रोक पाया। जब मौत ने पुकारा कुछ भी न काम आया। जाते हुओं को देखो कोई न रोक पाया। सच्चाई से तू इसकी क्यों आज बेखबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले मत नाज कर तू अपने अहबाब दोस्तों पे। लौटाएंगे ये तुझको बस खाक में मिला के। लो मत नाज कर तू अपने अहबाब दोस्तों पे। लौटाएंगे ये तुझको बस खाक में मिला के। तेरा वहाँ न कोई हमदम न हम सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले पार्श्वनाथ भगवान की। जीवन में जो कुछ भी सुख घटित होता है वो सब हमारे किए गए कर्मों का फल है। हमारे सुख का कारण भी हम खुद हैं और दुख का कारण भी हम खुद हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुखी और सुखी करने में समर्थ नहीं। यह सुखी और दुखी होता है तो स्वयं के परिणामों से। संयोग दुख का कारण नहीं है। सुख दुख रूप परिस्थिति दुख सुख का कारण नहीं है। यह जीव दुखी होता है तो अपने परिणामों के कारण होता है, अपने भावों के कारण होता है। कम ज्यादा दुख का कारण नहीं है। उसके पीछे की जो भाव है, उसके पीछे की जो परिणाम है वो दुख का कारण बनते हैं, सुख का कारण बनते हैं। किसी के पास कम है उसको 1000 रुपए मिल जाते हैं और वो
सुखी हो जाता, 1000 रुपए में कोई खुश हो जाता और कोई 50,000 पाकर भी खुश नहीं। किसी को 1000 रुपए में खुशी मिल जाती है तो कोई 50,000 पाकर के भी खुश नहीं हो पाता। तो धन संपत्ति कम या ज्यादा वो दुख का कारण नहीं है, उसके प्रति मेरी आसक्ति कितनी है वो दुख का कारण है। कोई हमसे विक्षोभ हो जाता है, कोई व्यक्ति या वस्तु का विक्षोभ हो जाता है, तो वस्तु और व्यक्ति का विक्षोभ दुख का कारण नहीं है, उसके पीछे उसके प्रति जो लगाव कितना था, उसके प्रति जिसकी आसक्ति कितनी थी, वो दुख और सुख का कारण बनता है। ये मान्यता, ये धारणा और ये सुख दुख कर्मों का खेल है, कर्मों का प्रतिफल है। हम द्रव्य कर्म के अंतर्गत आघाती कर्मों की चर्चा कर रहे थे और कल हमने वेदनीय कर्म के बारे में, वेदनीय कर्म जो हमें सुख दुख रूप परिस्थिति को उत्पन्न करे, किस फल, कौन से कर्म का फल है? वेदनीय। आज हमें आयु कर्म के बारे में ये बार बार ये कहता है। आप में से कई लोगों के मुंह से ये बात दिन में कई बार निकलती होगी या कई बार निकली होगी कि आज तो बाल बाल बच गए, आज तो बाल बाल बच गए। रोड से जा रहे थे और गाड़ी बिल्कुल इतना सा दूर से निकल गई स्पीड से और मैं बच गया। बाल्टी लेकर के पानी का और बाहर आए और पांव जरा सा स्लिप हुआ और आपने रेलिंग पकड़ ली और आप बचे। तो अब के मुंह से निकलता है क्या कि आज हम बाल बाल बच गए। लेकिन हाँ, आज तो बच गया, लेकिन आपके बचने का कारण क्या है? वो गाड़ी आपके बाजू से निकल गई और आप बच गए, तो वो गाड़ी का निकलना बचने का कारण नहीं है, आपकी आयु काल शेष थी तो आप बच गए। और आयु काल शेष नहीं रहता तो ऐसी गाड़ी आने का निमित्त नहीं भी मिलता तो भी यह जीव इस संसार में जीता है तो किसके बल पर जीता है? अपने आयु कर्म के बल पर जीता है। जितनी आयु का ये बंद करके आया है पूर्व जन्म में, उतनी आयु पर्यंत इस शरीर में ये रहता है। उसे क्या कहते हैं? आयु कर्म। 8 प्रकार के कर्म हैं और 8 प्रकार के कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है और 8 प्रकार के कर्मों का फल भी निरंतर चल रहा है। लेकिन 8 प्रकार के कर्मों में से सिर्फ 7 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। आयु कर्मों का बंध जीवन में बार बार नहीं होता। आयु कर्म का बंध तो एक बार ही होता है। आयु के त्रिभाग में आयु कर्म का बंध होता है। जिस प्रकार से आप 60 वर्ष की आयु का बंध करते हैं, मनुष्य भाव में आएंगे, मनुष्य भाव में एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि 60 वर्ष 60 इयर्स का एज है, तो 60 इयर्स को 3 भाग में डिवाइड कर दें, तो आयु के तीसरे पार्ट के अंतिम समय में आप आयु कर्म का बंध कर दें। तो वो जीवन में एक बार ही होता है आयु कर्म का बंध, और आयु कर्म के बंध का कारण है इस जीव के परिणाम। जाने कौन से परिणाम, कौन से भाव मेरे आयु बंध का कारण बन जाए। और एक बार आयु का गति का बंध हो गया तो उसमें बदलाव नहीं होता। आयु कर्म का जितना आयु कर्म बंद करके आया है उतना आयु पर्यंत इस जीव को इस शरीर में रहना है। ये आयु कर्म का काम है। जीवन और मरण क्या है? एक पर्याय का प्राप्त होना है।
किसी गति से आए, क्रियंश देव आदि गति से आए और मनुष्य गति में आए, तो ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति क्या है? जन्म। और मनुष्य शरीर का छूट जाना, ये क्या है? जीवन और मरण, इतना ही है। तो जब तक आयु है तब तक इस शरीर में ये जीव रहता है। यह जन्मदिन मनाते कि नहीं? साल में एक बार मेरा जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे मनाते कि नहीं? लेकिन क्या मेरा हैप्पी बर्थडे मनता है क्या? मैं वो अमर तत्व हूँ जिसका जन्म ही नहीं होता। मैं कैसा हूँ? जीव तत्व कैसा है? मेरी आत्मा अजन्मा है, जिसका कोई जन्म ही नहीं हुआ। और मरण किसका होता है? जिसका जन्म हुआ उसका मरण होता है। लेकिन वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने के कारण फिर जीव दुखी होता है। मैं मर ना जाऊं, सबसे बड़ा भय इसको किस बात का रहता है? मरण का भय। हमारे यहाँ 7 प्रकार के भयों की बात करी। लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय आदि 7 प्रकार के भयों में एक मरण भय है, जिससे इस जीव को सबसे ज्यादा डर लगता है। सबसे ज्यादा किससे डरता है? मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। मरने की बात सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन मरने से कोई बचा सका क्या? मरने से कोई नहीं बचा है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी कैसा है? जीवन कैसा है? किराए का घर है। जितना किराया पहले भर करके आया है, वो आयु रूपी किराया जब तक रहेगा तब तक इस शरीर में रहेगा। और जैसे ही आयु रूपी किराया पूरा हुआ, इस शरीर का विक्षोभ होने से, इस शरीर छूटने से, मरण से कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट को ही बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण शरण शरण को ही नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। क्या कह रहे हैं? कि जिंदगी एक पल कभी कोई नहीं बचा पाएगा। मरण से रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। एक पल की जिंदगी भी कोई बढ़ाने में समर्थ नहीं है। किसी की ताकत नहीं कि वो एक पल भी आपके जीवन को बढ़ा दे। हम माँ होती है ना, वो बच्चे को कहती है कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। कहते हैं ना कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। लेकिन क्या हम अपनी उम्र दे सकते हैं किसी को? आप सब कुछ दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, वस्तु दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, लेकिन आयु एक ऐसी चीज है वो ट्रांसफर नहीं। अपनी आयु एक सेकंड भी इसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता, इसमें बांटने का कोई विधान ही नहीं है। एक पल भी कि तुम कोई कहता है ना मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, हमें भी डर रहता है कि वो मार दे। अरे तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं? जब तुम दे नहीं सकते तो तुम छीन भी नहीं सकते। जब तुम दे नहीं सकते किसी को तो लेने की भी ताकत तुम्हें नहीं है। कोई चाह करके भी तुम्हें मार नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा आयु काल शेष रहेगा तो कोई लाख कह दे कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन वो मारने में भी असमर्थ, वो मार नहीं सकता। और उसी प्रकार से कोई रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। रस रसायन सुत सुभट को ही बचा नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार का रस हो, किसी भी प्रकार का औषधि हो, कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा हो, लेकिन मरण से रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं। सत्यार्थ है
बस बात ये कुछ भी कहो व्यवहार में, कि व्यवहार में चाहे कुछ भी कह लो। ये कहता ना कि बिल्कुल मेरे को तो लगा था कि गया, लेकिन वो डॉक्टर सही समय पर आ गए और सही समय में वो दवाई वाई पड़ गई, उपचार हो गया, तो मैं बच गया। मैं जा रहा था और ऐसे उन्होंने क्या किया, इधर से गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींच लिया इधर, तो मैं बच गया। कई ऐसे बात, लेकिन आप व्यवहार में भले कितना भी कुछ कह लो कि कोई आ गया, डॉक्टर ने मुझे बचा लिया, पुलिस ने मुझे बचा लिया, मेरे अपने सकों ने मुझे बचा लिया, लेकिन उनका बचाना था, आपका बचना था, इसलिए आप बच गए। तो व्यवहार में कुछ भी कह ले, लेकिन जीवन मरण अशरण शरण नहीं कोई संसार में, मरण से रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और ये बार बार क्या कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, कोई मरना नहीं चाहता। आखिर टाइम में कैसे होता है, घबराता है, मरने से डरता है। कुछ भी करो मुझे बचा लो, कुछ भी करो मुझे बचा लो। वो बोलते हैं, डॉक्टर जवाब दे दे, डॉक्टर कई बार बोल देते कि अब क्या है, भगवान से प्रार्थना करो, अब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो गया है, कोई नहीं बचा, आप बस प्रार्थना करने के सिवा और कोई उपाय नहीं। एक बार क्या हुआ कि जापान में एक महिला एक हॉस्पिटल के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर के चैम्बर में जाकर के उसके सामने एक ब्रीफकेस रख दिया। तो बोल डॉक्टर को बोल, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो बोले कि खोल करके आप देखो। तो डॉक्टर जैसे ही खोलते तो वो ब्रीफकेस पूरा है सो नोटों से भरा हुआ, मतलब उसमें एक भी ऐसा स्थान नहीं था जो नोटों से खाली हो, पूरा पैक, पूरा नोट से भरा हुआ। और वो लेडी कहती है कि डॉक्टर आप मेरे को इस कैंसर से बचा दो। ये तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं ऐसे कई ब्रीफकेस आपके पूरे हॉस्पिटल को नोटों से भर दूंगी, इतना हमारे पास धन है, हम आपको भर दें, लेकिन आप मुझे इस कैंसर से बचा लो। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, बोला कि मैम आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर है, वी आर हेल्पलेस, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम नहीं बचा सकते। तो वो औरत क्या कर, वो बिल्कुल निराश हो जाती है, कहती कि इतना धन होने के बाद भी ये धन व्यर्थ है कि मुझे मेरे कैंसर से मुझे छुटकारा नहीं दिला सकता। और उसने क्या किया, पूरे हॉस्पिटल में वो नोट फैला करके और बिखेर करके छोड़ दिया। तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी मणि, लेकिन कितना भी हो जाए, कितनी भी शक्ति, कितना भी ताकत लगा लो, लेकिन मरण से कोई रक्षा कर पाया। लेकिन ये क्या करता है, जब दवा छूट जाती है ना, तो ये मंत्र तंत्र आदि का सहारा लेता है, कहते हैं ना महामृत्युंजय विधान, करते ना महामृत्युंजय आराधना। लेकिन हमें इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो कि जो इस संसार में आया हो और उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। जब किम चिम उत्पन्नो तत् विनाशो भवति नियमे, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश नियम से ही होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये सिद्धांत है कि जो जन्मा है वह उसका मरण निश्चित है। अरे आपकी जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु निश्चित हो गई। और एक एक पल, एक एक क्षण क्या हो रहा है, हम मृत्यु के करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण जैसे जैसे हाथ में से रेत जैसे गिरती जा रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है,
मृत्यु के करीब होते हैं। तो मृत्यु तो इस जीवन का परम सत्य है, लेकिन मृत्यु से वही घबराता है जो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ। ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन में प्रयोजन को निश्चित करते हैं, हमारा दृष्टिकोण सही करते हैं, हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है, हमारा अभिप्राय बदलने की जरूरत है कि मृत्यु को जीतने की उसको आवश्यकता है जिसकी मृत्यु होती हो। मैं वो तत्व हूं जो कभी मरता ही नहीं। मैं किसके है सो मरण का, किसके मरण की रक्षा का उपाय कर रहा हूं। अरे क्या करता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मृत्यु पर क्या करता है, आराधना करवाता है, पूजा करवाता है, कराता है कि अब वो तो किसी पर्याय को प्राप्त हो गए, अब उनकी पर्याय पूजा करने से क्या उनको शांति मिल जाएगी क्या? अरे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये आराधना करें। अरे पहले तेरे अंदर में तो शांति को प्राप्त कर ले, तेरे अंदर में शांति है कि नहीं वो देख। जीते जीते उनके लिए कुछ किया नहीं। जब वो जी रहे थे उन्होंने क्या कहा, बेटा मेरे चश्मा टूट गया है, मेरे लिए नया अरे अभी बहुत खर्चे है, तेरा काम चल जाएगा, चला ले। ऐसे कितनी बार एक गिलास पानी ला करके तो पिलाता नहीं, जीते जी कुछ नहीं करते। अब जब मृत्यु हो गया तो वही सो मृत्युंजय विधान और आराधना ये करा रहे। हर कितने उपाय करता है कि मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मरने से बचने के लिए कितना उपाय करता है। और क्या मैं सुखी हो जाऊंगा, और सुखी होने के नाम पर संयोगों को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगले पल क्या होगा उसकी गारंटी है क्या? सामान्य 100 वर्ष का पल भर की खबर नहीं, अगले पल अगले क्षण क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है। और ये 100 वर्ष की व्यवस्था में लगा रहता है। 100 वर्ष की भी व्यवस्था हो जाए तो भी ये शांति से नहीं बैठे। लेकिन अंदर ये भाव हो कि भाई लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ये जैन दर्शन हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है, जीवन जीने की कला को सिखाता है और साथ साथ मरने की कला को भी सिखाता है। मृत्यु तो एक महोत्सव है। जब आपको इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं मरता ही नहीं। अब आप बताओ मरण से किस प्रकार का भय? ये पर्याय में आत्म बुद्धि ही दुख और भय का कारण है। सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है कि शरीर रूप अपने आप को जान रहा है, इसलिए भय हो रहा है, इसलिए डर हो रहा है कि मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। ये पर्याय में जो आत्म बुद्धि है वही क्या है, भय का कारण है। ये शरीर मरता है, ये शरीर का अंत है, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा और इस शरीर को छोड़ करके और मैं दूसरे शरीर को प्राप्त कर लूंगा। जिसको इस बात का विश्वास है उसको किस बात का भय है? इसको इस बात का भरोसा नहीं। अभी आप एक बात बताओ, आप जिस घर में रह रहे हैं और आपके कोई अच्छे जान पहचान वाले रिश्तेदार वो आपको क्या कहे कि थोड़ा सा पुराना सा घर हो गया है, हम हमारे तरफ से आपको एक अच्छा घर देंगे, इससे भी बढ़िया नया उसका आपको बोले बनवा दिया है और वो अच्छी कॉलोनी में अच्छे एरिया में है। अब बस आपको क्या करना है, ये घर को छोड़ करके और उस घर में जाना है। अब आप बोलो आपको कोई परेशानी है उस घर को छोड़ने में? नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी चीज आपको मिल रही है, इससे अच्छी चीज मिल रही है तो आप इसको छोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार से मुझे इस बात का विश्वास होगा कि मैं इस पर्याय को छोड़ करके और
इससे अच्छे पर्याय को प्राप्त करूंगा। तो किस प्रकार का भय? भय तो उनको होता है कि भाई जो जानते कि मैंने इस जीवन में ऐसे कर्म तो करे नहीं है, और क्या होगा कि भाई अगला जो गति मिलेगी उस कर्म के अनुरूप मिलेगी और दुर्गति में जाऊंगा, इसलिए उन्हें डर होता है। जिन्हें अपने कर्मों पर भरोसा है उन्हें किस प्रकार का डर? एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र पहनते हैं कि नहीं? आज जो वस्त्र पहने कल वो वस्त्र बदल लेते हैं, कल वो वस्त्र दूसरा पहन लेते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर छोड़ करके हमें दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। वो वस्त्र, वो शर्ट पैंट, वो धोती दुपट्टा क्या भाई आज और कल के लिए, लेकिन ये शरीर है वो थोड़े लंबे समय का पहना हुआ है, बस इतना ही तो अंतर है। ये वस्त्र जो है वो 1-2 दिन का है, आजकल का है, और वे शरीर रूपी वस्त्र कितना है? थोड़े लंबे समय का पहना हुआ है। एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरे वस्त्र को ग्रहण करने में हमें खुशी होती है, उसी प्रकार से एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना है। ये जीर्ण शरीर, ये रुग्ण शरीर को छोड़ करके आपको नए शरीर की प्राप्ति हो रही है, जिसको इस बात का भरोसा है वो किस प्रकार का मृत्यु से है। मैं नहीं बदलता तो क्या है? ये शरीर बदलता है। जिस प्रकार से सोने का एक कलश है, सोने का कलश है, और उस कलश के स्वामी के 2 पुत्र हैं। उस कलश के स्वामी के 2 पुत्र हैं। बड़े बेटे ने कलश का मांग किया कि मुझे दे दो कलश, ठीक है। पिता ने कलश दे दिया बड़े पुत्र को, तुम रख लो। अब छोटा पुत्र दुखी हो गया क्योंकि कलश उसे नहीं मिला, तो पिता से क्या कहता है कि मुझे सोने का हार बनवा दो। अब पिता कहते ठीक है बनवा देंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि वो कलश गिर करके टूट गया। तो पिता ने क्या सोचा कि छोटा बहुत दिन से कह रहा था सोने का हार चाहिए, तो कलश का क्या किया? हार बनवा दिया और छोटे वाले को दे दिया। अब वो बड़ा दुखी हो गया और छोटा सुखी हो गया। इसके पास इसका कलश चला गया और उसको क्या हो गया? हार की प्राप्ति हो गई। वो हार की प्राप्ति में सुखी है और ये कलश होने से दुखी है। लेकिन राजा जो मालिक है, जो पिता है उसका, वो ना सुखी है, उसको ना दुख है। क्या कारण है? राजा को सुख नहीं है, न राजा को दुख है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो सोने पर है कि जितना सोना, जितनी क्वालिटी का, जितनी मात्रा में कलश में था, वही क्या हुआ है? हार में परिवर्तित हो गया। मेरा तो सोना उतना का उतना, वही का वही है, सोने में कोई अंतर नहीं। जो सोने को देख रहा है, जो मूल को देख रहा है, उसको किसी प्रकार का दुख सुख नहीं है। और जो मूल को छोड़ करके पर्याय को देख रहा है, अवस्था है। हार बन जाना, कुंडल बन जाना, हाथ की चूड़ियां बन जाना, पायल बन जाना, अंगूठी बन जाना, ये सोने की अवस्था है। उसी प्रकार से नरक, निगोद, देव या 84 लाख योनियां, ये आत्मा की अवस्था है, यह पर्याय है। एक पर्याय को छोड़ करके और दूसरे पर्याय की प्राप्ति होगी। पर्याय अस्थिर है, पर्याय क्षणभंगुर है, पर्याय नाशवान है, पर्याय टेम्पररी है। लेकिन इस क्षणभंगुर टेम्पररी के बीच में मैं वो तत्व हूं जो परमानेंट है। ऐसा विश्वास मृत्यु के भय को समाप्त करता है। इससे भय रहता है कि भाई ये सब छूट गए। भय मृत्यु का नहीं है। भय क्या है कि भाई ये सब कुछ जो इतना इकट्ठा किया है ना, ये छूट नहीं जाता। होता ना कि मान लो आपके कोई भी सामान है गलती से, और क्या होता है, अंगूठी है, और अंगूठी आपने कहीं बाथरूम वगैरह में खोली थी, और कहीं खोली और वो वहीं रह गई, और वापस गए वहां जा करके तो वो अंगूठी मिली नहीं।
कितना दुख होता, तकलीफ होती ना कि वो अंगूठी खो गई, वो अंगूठी नहीं मिल रही, अंगूठी नहीं मिल रही है। और इसको डर क्या होता है कि वो तो एक अंगूठी खोने का, एक अंगूठी नहीं मिलने का डर है, दुख है। और ये मृत्यु होता है तो एक अंगूठी क्या, जितनी अंगूठियां थी, ये महल मकान, ये धन संपत्ति, ये रिश्तेदार, पुत्र मित्र, सब कुछ क्या एक झटके में छूट जाएंगे, इस बात का डर रहता है। लेकिन एक बात जानो कि ये सब कुछ मैं नहीं, ये सब कुछ मेरे भी। एक सेठ थे, बहुत लोभी थे, उनके लिए अपनी संपत्ति का लोभ छूटता नहीं था, मोह नहीं छूटता था। तो उनके और आखिरी समय में वो व्याकुल हो रहे थे, आखिर समय में बस उनको तकलीफ थी। अब सब कुछ निश्चित हो गया कि अब तो मृत्यु होने वाली, लेकिन धन संपत्ति आदि का लोभ उन्हें सता रहा था। तो उनके एक बहुत ही करीबी मित्र थे, तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है सेठ जी, आप जा ही रहे हो और आपको मालूम है पिछले साल हमारे बब्बा वो एक्सपायर कर गए थे, तो बब्बा तो आपको ऊपर मिलेंगे, आप जा रहे तो वहाँ हमारे बब्बा वहाँ मिलेंगे। एक काम करो, उनका खबर आया हमारे पास में, कुर्ता उनका फट गया है, सिलने के लिए सुई चाहिए, तो आप एक काम करना, सुई ले जाना और सुई वहाँ उनको दे दे, सुई वहाँ पर दे दे, खुले तो सुई वहाँ पर उनको दे दे। अब वो जैसे ही वो कहे तो विचार करने लग गए कि क्या मैं सुई ले जा सकता हूँ वहां पर, क्या मैं सुई वहां पर ले जा सकता हूँ। और यही विचार उनके सम्यक दर्शन का कारण बन गया कि जब मैं एक सुई ले जाने के लिए वहां पर समर्थ नहीं हूँ, तो मैं क्यों फिर इतनी वस्तुओं का ये कर रहा हूँ, मोह कर रहा हूँ, ममत्व कर रहा हूँ। संयोग छूट जाएंगे। कहते हैं कि नवे उपजे नवे मरे, मैं तो वो तत्व हूँ जो न उत्पन्न होता हूँ न मृत्यु होता है। और जो कुछ भी संपत्ति इकट्ठा करी है वो संपत्ति मेरे साथ नहीं जाएगी, लेकिन उस संपत्ति को इकट्ठा करने में जो कर्म, जो पाप कर्म, शुभ कर्म मैंने जो इकट्ठा किए हैं वो कर्म मेरे साथ में जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की घटना है कि वो डाकू थे, पूर्व काल समय में डाकू समझते हैं ना, लूट मार करते, तो बहुत ही मतलब क्या उनका आतंक था, बहुत ही भय था, लोग डरते थे। जिस रास्ते पर वो उनका मार्ग था उस मार्ग पर कोई जाता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि नारद उनको मिल गए उस रास्ते पे। नारद मिल गए तो वो वाल्मीकि कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो बोले डर किस बात का, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बोले मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरा पुत्र, मेरे पति पत्नी, मेरे पत्नी, मेरे बेटे, मेरे बहू, मेरे पोते, सब परिवार है, उनके लिए कर रहा हूँ। बोले उनके लिए कर रहे हो, लेकिन एक बार उनसे पूछ तो आओ कि है सो इसके जो फल होगा, इस पाप कर्म का जो फल होगा, उसमें वो हिस्सेदार बनेंगे क्या। तो सब जानते हैं क्या कहा होगा परिवार वालों ने, भाई तुम कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप कहीं से भी पैसा लाओ, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई उसमें हिस्सेदार बनना नहीं चाहता। कोई भी किसी के जो कुछ भी कर्म किए हैं वो पाप कर्म, धन संपत्ति आदि को इकट्ठा करने में वो पाप कर्म का कर्ता भी मैं हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ, मुझे ही भोगना पड़ेगा। कि भाई ये तन कैसा है, वस्त्रों की तरह है, और जो स्वयं को जानता है ये तन मैं नहीं हूँ, ये चेतन मैं हूँ।
उस चेतना, उस अजर अमर तत्व की पहचान होती है, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। ये तत्व ज्ञान हमारी बुद्धि को सुदृढ़ कर देती है। हमारी बुद्धि कैसी होती है? सम्यक होती है। एक मरण होता है, जो पर्याय बुद्धि है वो मरण का कारण बनती है, और पर्याय से भिन्न स्वयं की जो अनुभूति है वो समाधि मरण का कारण बनती है। एक बार समाधि मरण हो जाए तो बहुत ही अल्प काल में ये जीव संसार से छूट जाता है। तो वो समाधि मरण निर्विकल्प रहती है। भाई कैसा, जैसे एक बहू है ना, सीधी सच्ची भोली भाली बहू होती है, तो उसको क्या कहो कि बहू तुम है सो ससुराल जाओगी? चली जाऊंगी। बोले मैके जाओगी? बोले चली जाऊंगी। दोनों में राजी है। मैके जाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है और ससुराल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ भी जैसा यहाँ होगा वैसा वहाँ हो जाएगा, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जिस किसी भी पर्याय में मैं जाऊं वहां मैं ही रहूंगा। तो ये कह रहे शांति, सहजता, ये तत्व ज्ञान के अवलंबन से है ना आती है। अपने आत्म तत्व के अवलंबन से सहजता की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। यह पर्याय तो एक स्वांग की तरह है। ये पर्याय, ये मनुष्य देव आदि जो गति है, पुण्य स्वरूप जो अवस्था प्राप्ति है, ये तो कैसा है? स्वांग के समान है, एक नाटक के समान है। एक बहुरूपिया आता है ना, बहुरूपिया समझते हैं? अलग अलग भेष बना करके आता है। कभी पुलिस इंस्पेक्टर का भेष बना के आएगा, कभी है सो भोलेनाथ शिव शंभू का भेष बना करके, वो होता है लोग उसका रूप बना करके आते हैं। तो उस बहुरूपिया। अब क्या हुआ कि दुकान में एक पुलिस इंस्पेक्टर का वेश बना कर क्या गया, वैसे ही पुलिस का ड्रेस पहना हुआ और दुकान पर खड़ा हो गया। वो सीटी बजाई, हाथ में पिस्टल लिए हुए। तो क्या हुआ कि छोटा बच्चा वहां पे बैठा हुआ था, वो डर गया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। लेकिन जो मालिक है वो, उनको डर नहीं, क्योंकि वो जान रहे ये क्या है, ये बहुरूपिया है। उनको 10 रुपया दिया और चला गया। हर एक दुकान से वो जाता है, कि बच्चा चूंकि ये नहीं जान रहा है कि ये बहुरूपिया है तो उसको डर लग रहा है, और वो पिता वो जान रहे हैं कि ये तो क्या है, बहुरूपिया है, तो पिता उसको डर नहीं। इसी प्रकार से यह जो पर्याय है, यह जो अवस्था है, यह स्वांग की तरह है, यह नाटक की तरह है। नाटक करते हैं ना, जैसे पिक्चर में या नाटक में किसी का रोल करता है, तो कोई राजा का रोल करता है, कोई विलेन का रोल करता है, तो जैसा, लेकिन राजा का विलेन का रोल कर रहा है तो बिल्कुल एकदम राजा जैसा रोल करता है कि नहीं, जैसा बल्कि राजा की जिंदगी को वो जीता है। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है और वो राजा का ड्रेस उतारता है और सब कुछ, तो कैसा हो जाता है? उसको कोई दिक्कत होती है क्या? उसको कोई विकल्प नहीं होता। अभी राजा था और अभी अपनी वास्तविक अवस्था में, क्योंकि वो राजा का एक्टिंग करते हुए भी हर समय उसको इस बात का ध्यान है कि मैं कौन हूं। जो भी उसका नाम हो, जो भी वो अपने आप को मानता, मैं वो हूं। अंदर में उसका निरंतर ध्यान क्या चल रहा है? बाहर भले ही राजा का बिल्कुल लोग धोखे में पड़ जाए कि राजा है कि क्या, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। कोई कई बार देखा होगा आपने, कोई पुरुष होकर के स्त्री की नकल करते हैं, स्त्री का स्वांग करते हैं, स्त्री का नाटक करते हैं, बिल्कुल स्त्री जैसे हाव भाव सब कुछ, लेकिन अंदर में जिस प्रकार से वो अपने आप को पुरुष जान रहा है, उसी प्रकार से ये बाहर
मनुष्य तो है, लेकिन अंदर में जो अपने स्वरूप को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, उसे ये सब क्या लगता है? स्वांग की तरह लगता है, एक नाटक की तरह लगता है। कोई पत्नी है, जैसे नाटक क्या है, थोड़ी समय के लिए, इसी प्रकार से पत्नी भी थोड़ी देर के लिए है, मंत्री के पद पर है, मैनेजर के पद पर है, तो ये भी कोई परमानेंट नहीं है। सदा हमेशा तो मैनेजर रहेगा नहीं, हमेशा तो मंत्री रहेगा नहीं। तो ये क्या है? ये एक पर्याय है, ये एक स्वांग की तरह है, और जो उसे स्वांग के समान जानता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। तो ये श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता से, है ना, भय चला जाता है। कहते ना, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि हमने संसार के स्वरूप को जान लिया। क्योंकि कहते हैं ना, संसार को जानना अर्थात क्या कि भाई सब स्वार्थी है, सब मतलब के साथी है। तो पुत्र मतलबी है, पत्नी मतलबी है, मित्र मतलबी है, सब कुछ यहाँ क्या है? स्वार्थ से एक साथ जुड़े। लेकिन ये जो ऐसा चिंतन है, यह विकल्प का कारण है, यह आकुलता का कारण है। लेकिन एक बात, ये तत्व ज्ञान हमें वो चिंतन देता है कि वो चाह करके भी तुम्हारे नहीं हो सकते। ये तो स्वरूप ही है कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है। घर परिवार वाले हैं, सगे संबंधी है, वह कहां तक साथ देंगे तुम्हारा? मरघट तक साथ देंगे? आपके साथ वहां तक जाएंगे? आपके साथ तो कोई जा नहीं सकता है ना। अगले पर्याय, अगले भाव में कोई साथ तक जा सकता है क्या? कोई नहीं जा सकता। घर वाले आपकी दवा करवा देंगे, आपके अच्छे से अच्छा इलाज करवा देंगे, लेकिन हॉस्पिटल में बेड के ऊपर में जो पीड़ा होगी, जो कष्ट होगा, उसको किसे सहना होगा? हमें अकेले सहना होगा। कोई चाह करके भी उसे बांट नहीं सकता। तो कोई चाह करके भी हमारा साथ देने में समर्थ नहीं है। हाँ, इस प्रकार से संसार के स्वरूप को जान करके और उधर से दृष्टि हटाने के बाद अपने अंदर सहजता को लेकर के आना। गाली सुन मद खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहा धरे। क्या कह रहे हैं कि भाई अपने अंदर ऐसो क्षमा को धारण करो, कोई भी कैसा भी व्यवहार कर दे, फिर गाली सुन मन मद खेद ना। कोई मेरा अहित कर दे, कोई मार दे, कोई पीट दे, तो कैसा साधुजन, सज्जन पुरुष, धर्मात्मा पुरुष कैसा विचार करते कि भाई गाली ही तो दिया है, गाली ही तो दिया है, मारा तो नहीं। थप्पड़ मार सकता था ना, गाली तो दी है सामने वाले ने, और मार दे तो बोले मारा ही तो है, हाथ पैर थोड़ी ना तोड़ दिए। और हाथ पैर तोड़ दे तो बोले कि हाथ पैर तोड़े है तो जान से थोड़ी मार दिया, और जान से भी मार दे तो बोले कि मैं तो मरता ही नहीं, मेरे को क्या जान से मारे। तो हर पल हर क्षण है सो समता को धारण करना। और गाली दे तो क्या भाई, तुम्हें गाली दे नहीं सकता, क्योंकि गाली किसे दे रहा है? जो दिखता है। और दिखता कौन है? ये शरीर दिखता है। मैं तो वो तत्व हूं जो दिखता ही नहीं ना, अमूर्तिक तत्व। आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। और ये शरीर कैसा है? मूर्तिक है। शरीर का रूप रस गंध वर्ण है, शरीर का आकार है, शरीर का रूप है, लेकिन आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो निराकार है, कोई आकार नहीं। तो गाली किसे दे रहा है? इस शरीर को गाली दे रहा है। मुझे तो गाली दे भी नहीं सकता। कोई गाली दे और आप बोले कि तुमने ऐसा बोला क्यों? तो बोले आपको नहीं बोला, बाजू वाले उसको, आपको नहीं बोला। तो आपको कैसा लगता है? ठीक, उसको बोला, मेरे को थोड़ी बोला।
ऐसे ही मान लो ना, इसको बोला है, शरीर को बोला है, मेरे को थोड़ी, मेरे को बोल ही नहीं सकता। अहित कर रहा है तो शरीर का अहित कर रहा है, शरीर को काट रहा है, शरीर को पीट रहा है, लेकिन मेरे को तो काट पीट भी नहीं सकता ना। अस्त्र से काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हाँ नीर मुझे गला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती। ऐसा श्रद्धांध होना, ये कह रहे ऐसा आत्म बुद्धि होना, पर पदार्थ से दृष्टि को हटाए, इकट्ठा करता है, पर पदार्थों को इकट्ठा कर रहा है, धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है। अरे अपने बारे में विचार करो, आज आप जहाँ पर हो, आज से 20 साल पहले से आज आप कहाँ पर, उसकी तुलना में कितना सब कुछ बढ़ गया आपके पास, धन है, संपत्ति है, पहले से कितना बढ़ गया। लेकिन विचार करो, बढ़ तो गया, लेकिन क्या उसे भोगने में समर्थ है आपका? जितना आपकी संपत्ति है, उसका एक रिसर्च हुआ कि प्रत्येक आदमी अपनी संपत्ति का 30% भी भोगने का सामर्थ्य नहीं रखता। 30% भी आप उसको भोगना चाहो ना, तो भी नहीं भोग पाओगे, और फिर भी क्या है, इकट्ठा करते जाते, इकट्ठा करते जाते, ले जाने का सामर्थ्य नहीं, उसमें से एक कण भी ले नहीं जा सकता, और वो उसको भोगने की ताकत नहीं है, फिर भी उसके प्रति आसक्ति घटती नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अपनी बढ़िया मर्सिडीज कार में और अपने प्लांट की ओर जा रहा था, फैक्ट्री की ओर जा रहा था, तो FM रेडियो चलता है ना गाड़ी में, वो रेडियो चल रहा था, और उसमें एक बाबा का प्रवचन आ रहा था। उस बाबा का आता ना आजकल साधु बाबा लोग रेडियो वगैरह पर उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, तो वो प्रवचन आ रहा था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि धन का एक कण भी ले जाने के लिए तू यहाँ से समर्थ है, धन संपत्ति कुछ भी यहाँ से साथ नहीं जाती है। तो उसके मन में आया कि इस बाबा को मैं गलत साबित करके, इस बाबा को गलत साबित करके रहूंगा, और अपनी वहाँ फैक्ट्री में जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद जो मीटिंग बुलवाता है अपने इसका काउंसिल का लोगों का, और उसको बोलता है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा जो मुझे इसका उपाय बता दे कि यहाँ से पैसा मैं अगले जन्म में ले जाऊं। अब बोलो कौन ऐसा उपाय किसके पास में होगा? कोई किसी के पास कुछ नहीं सूझा। तो 2-5 दिन बाद फिर मीटिंग बुलवाई, अब बोला कि मैंने आपसे कुछ कहा था, मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, और ऐसा मुझे उसका उपाय बताओ। तो ये बात फैल गई, तो बॉस 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार, और धीरे धीरे ऐसो सभी जगह, पूरे गांव, पूरे शहर में वो बात फैल गई कि 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं कोई ऐसा। तो फिर एक व्यक्ति आया, तो बोला कि मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। तो बड़ा खुश हुआ, बोले बताओ। बोले कि एक बात आप बताओ, आप अमेरिका जाते हो? बोले हाँ। तो बोले वहाँ जाते हो तो क्या करते हो? तो बोले कि हम पैसा को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक। बोले जापान जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हो? तो बोले हम अपने पैसे को यान में कन्वर्ट कर लेते हैं। बोले दुबई? बोले चुप रहो, तुम दिमाग मत खाओ, तुम क्या बात है वो बताओ ना, क्या डॉलर क्या यान नहीं से बार बार बता रहे हो, मेरे को मतलब की बात बताओ ना। ये क्या मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, मेरे को तो वो बताओ। यही तो समझाना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से आप अमेरिका जाते हो तो डॉलर में कन्वर्ट करके जाते हो, आप जापान जाते हो तो ऐसे यान में कन्वर्ट करके जाते हो, उसी प्रकार से स्वर्ग की करेंसी है ये पुण्य, ये शुभ कर्म, ये सत्कर्म, ये दान पुण्य आदि कर्म है, उसके ये आपके साथ में जाने वाला है। ये धन, ये संपत्ति आपको अगले भाव में प्राप्त होगी, लेकिन क्या होगा? इसे पुण्य रूप कन्वर्ट करो, इसे पुण्य में बदल ले, तो क्या होगा?
यह पुण्य मेरे साथ में जाएगा और अगले भव में भी ये धन संपत्ति, ये सत्कर्म के रूप में मेरे साथ में जाने वाली है। कितना भी हम इसका उपाय कर ले, लेकिन मृत्यु से मुझे रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। सद्दाम हुसैन आदि ऐसे कई उदाहरण पाए जाते हैं। क्या किया उन्होंने, 7 तलघर बना दी अंडरग्राउंड में, और फिर भी क्या हुआ, मृत्यु हुई तो कहाँ हुई, उसी अंडर। पूरी व्यवस्था करके सोने का घर मकान, उसके बाथरूम तक सोने के बने हुए थे, वो नल में हीरे जड़े हुए थे, लेकिन वो नल, हीरे जड़े नल क्या करते होंगे, आखिर उसमें से आता तो पानी होगा ना, जिससे जो पानी हम इस्तेमाल, उसमें हीरे तो बहते नहीं होंगे। और उसकी मृत्यु भी कहाँ हुई, उसी हीरे जड़े हुए बाथरूम में हुई। माइकल जैक्सन 100 लोगों की टीम थी डॉक्टर्स की उसके साथ, लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं बचा पाया। और तो और छोड़ो, भाई हमें लगता है कि हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, अरे एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो मतलब बिल्कुल फेमस है अपने स्टेट में, अपने एरिया में, कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, और वो खुद हार्ट अटैक से मर जाता है। तो जिसका जैसा आयु कर्म होगा, जैसे जिसकी मृत्यु निश्चित होगी, उससे कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कौन है जो मुझे बचा सकता है, कौन है मुझे रक्षा कर सकता है, कौन है जो मेरे लिए शरण है? तो कहते हैं शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दो। पंच परमेष्टि शरण है। हम कहते हैं ना, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवलीपनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये पंच परमेष्ठी, ये जिन धर्म ही शरण है। क्यों शरण है? क्योंकि इनकी शरण में जाना अर्थात स्वयं की शरण में आना। ये क्या कहते हैं, शरणागत को अपनी शरण में भेज दे। हाँ, ये बचा लेने नहीं, ये मृत्यु से बचा लेने इसलिए नहीं, लेकिन ये मुझे बता देंगे कि तुझे मृत्यु आती ही नहीं, तुझे मृत्यु आती नहीं। जिस प्रकार से मंदिर में भगवान विराजमान है, उसी प्रकार से इस तन में चेतन स्वरूप एक भगवान स्वरूप मैं विराजमान हूँ। ऐसा उसे श्रद्धा हो जाए। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं की कदर करो, स्वयं की कीमत करो। एक छोटी सी कहानी, समय भी हो गया है, बात समाप्त करेंगे कि एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी थे। हीरो के व्यापारी थे और वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका लड़का छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो माँ ने क्या किया, पिता की मृत्यु के बाद बोले पिता के पास में ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर क्या मालूम क्या है, तुम एक काम करो, बाजार में जाओ और इस पत्थर की कीमत पता लगा के आओ कि कितने में बिकेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बेचना, इसको बेचना। तो बेचने के लिए गया, एक सब्जी तरकारी वाले के पास गया, तो तरकारी वाले को पत्थर दिखाया, बोले इसका क्या दोगी? बोले कि क्या दूंगा, अच्छा है 2 ये ले जाना, क्या कहते हैं, मूली, मूली होती है ना, मूली, मुलंगी, बोले 2 मुलंगी ले जाना, हमारे तो तोलने के काम आएगी, और क्या, ज्यादा से ज्यादा, और क्या। तो वहां से आगे बढ़ा, तो एक दुकानदार के पास गया, जनरल स्टोर वाले के पास गया, तो वो उससे पूछा भैया इसका क्या दोगे? बोले क्या लोगे, 100 रुपए ले लेना, 100 रुपए ले लेना। वहां से आगे बढ़ा, एक दुकान में, अच्छा बढ़िया ज्वेलरी के दुकान में गया, वहां उस पत्थर को दिखाया, तो वहां पर वो बोला कि 5000 रुपए हम तुम्हें दे देंगे। तो वो वहां से आगे बढ़ गया, तो हीरे वाले के पास गया, एक हीरे की बढ़िया ऊंची बड़ी दुकान पर गया, वहां पर पूछा उस पत्थर का दाम, तो वो बोले हम इसका 1 करोड़ रुपया देंगे। वो आगे बढ़ा जा करके, एक अच्छा हीरो के पारखी थी उसकी पहचान के, तो उनको ले जा करके दिया, तो बोला ये तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकते, इतनी बेशकीमती वस्तु है। जिस प्रकार से
उस पत्थर की कीमत उस तरकारी वाले ने क्या लगाया, सबने अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाए। उसी प्रकार से इस संसार में ये मनुष्य जन्म रूपी हीरे की कीमत सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन यह मनुष्य जन्म कैसा है, बहुमूल्य है, बेशकीमती है। ये तो ऐसे मनुष्य जीवन की कीमत को पहचान करके उसका सदुपयोग करना, एक एक पल एक एक क्षण रत्नों के समान कीमती है। यह जन्म हमारे लिए मिला है, इस तत्व ज्ञान मिल गया, देव शास्त्र गुरु मिल गए, तो हमारे लिए ऐसी समझ को विकसित करना है, एक एक पल एक एक क्षण का उपयोग करना। इस कर्म सिद्धांत को समझकर हम अपने जीवन में कर्मों के प्रति सावधानी को लेकर के आए, क्योंकि यही वो अवसर है जो हम अपने कर्मों को पहचान करके अपने कर्मों में परिवर्तन ला करके अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी सारी पर्यायों में सिर्फ कर्म फल के भोग के सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प और कोई उपाय नहीं रह जाता। एक यही अवसर है जो हम अपने जीवन में परिवर्तन, जीवन में बदलाव को घटित कर सकते हैं। तो ऐसी सच्ची समझ की प्राप्ति, सद्बुद्धि की प्राप्ति सभी के लिए हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आज यहीं तक। बोले पंचमष्टि भगवान की, अनंतानंद शंकरष्टि भगवान की, मूलनाथ रघुनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ करोड़ महाराजों की, द्वादशांग की मान्य माता की, जैन धर्म की जय हो।